नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मूली के फायदे, यानी कि मूली एक फायदे अनेक, जो कि गंभीर बीमारियों का है रामबाण इलाज। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ पास ही लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें आप तक। दोस्तों, आजकल मॉडर्न लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं कि क्षार कैसे बनता है और ये कैसे इफेक्टिव होता है बहुत सारी बीमारियों में। तो दोस्तों, आपको कोई भी ऐसी दवा खाने की जरूरत नहीं है अपनी कुछ गंभीर बीमारियों के लिए। आप सिर्फ एक मूली से ही अपना इलाज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा अपनाया गया तरीका है। तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपसे विधि शेयर करने जा रही हूँ। तो इसकी क्या विधि है क्षार बनाने की, यानी कि मूली का क्षार बनाने की विधि पहले हम जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मूलियां लेनी है और उसे काट के धूप में सुखा लेना है और जब वो सूख जाए उसके बाद उसे जलाना है। जी हाँ दोस्तों, वो जलकर जब एक राख के रूप में बच जाती है तो फिर आपको उस राख को क्या करना है, पानी में डालना है। यानी कि जितनी राख आपकी बनी है उससे 8 से 10 गुना ज्यादा पानी लेना है और उसमें 4 से 5 घंटे तक उसे डाल के रखना है। उस राख को, उस मूली का जो राख है उसमें डाल के रखना है पानी में और धीरे धीरे उसे घुमाते रहें। धीरे धीरे उसे घुमा लें और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि उसके निचले हिस्से में एक गाढ़ा सा जो भाग बचेगा, निचले हिस्से में गाढ़ा गाढ़ा एक भाग बचेगा जो कि कुछ थोड़ा सफेद और कुछ मटमैला कलर का होगा, वही क्षार है। जी हाँ दोस्तों, क्षार बनके तैयार हो गया। तो बच्चों को आप इसे कैसे दे सकते हैं, 100 mg या 200 mg, और अगर बड़े हैं तो आधा ग्राम इसका उपयोग शहद के साथ मिलाकर आप करवा सकते हैं। तो ये बहुत लाभकारी है। अब किस चीज के लिए ये क्षार हम बना रहे हैं वो आपको बताते हैं। ये क्षार आपको फायदा पहुंचाएगा श्वास यानी कि सांस संबंधी बीमारियों में। ये बहुत ही रामबाण होता है अगर आप ऐसे इसका इस्तेमाल, इस क्षार का, मूली के क्षार का इस्तेमाल करते हैं तो। वहीं ये लाभकारी है पथरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिनको पथरी है या फिर पथरी बनती रहती है तो वो अगर सुबह आधा ग्राम भी मूली का क्षार प्रतिदिन मूली के रस के साथ, यानी कि एक आधा कप मूली का रस और ये क्षार का सेवन अगर वो करते हैं प्रतिदिन सुबह, तो इससे क्या होगा, पथरी की शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी। और वहीं गुर्दे की किडनी स्टोन जो है जिसे आप बोलते हैं, वो बहुत जल्दी जो है आपका दूर हो जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव ये जो क्षार है ये इफेक्टिवली काम करता है आपके लिए। वहीं एसिडिटी यानी कि गैस की समस्या है तो उसको भी ये दूर भगाता है। पेट का अफारा, बढ़ी हुई स्प्लीन या फिर लीवर जो बढ़ जाता है, तो इन सब चीजों का भी रामबाण इलाज कहा जाता है मूली का क्षार। तो इस तरीके से जो विधि हमने आपको बताई उससे आपको इसे बनाना है और ये इन चीजों में आपके उपयोग आने वाला है। छोटे बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, इसकी मात्रा को थोड़ा सा कम करके आपको देना है। तो आइए जानते हैं कि पेट का अफारा बढ़ जाता है, स्प्लीन या फिर लीवर जो है उसमें आपका वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसके लिए आपको दोस्तों मूली के 4 टुकड़े करने हैं, बीच में चीरा लगा लेना है और उसके बाद 3 से 4 ग्राम उसमें नौसादर छिड़कनी है। नौसादर छिड़क कर उसे रात भर आपको खुले आसमान के नीचे एक प्लेट में मूली को, नौसादर छिड़की हुई जो मूली आपने रखी हुई है, एक प्लेट में डालकर उसे छोड़ दें। सुबह तक नौसादर के कारण दोस्तों क्या होता है, उसका सारा पानी निकल जाता है। तो अब आपको सुबह क्या करना है, खाली पेट उस पानी को पी लेना है, खाली पेट। और वो जो मूली है जिस पे आपने नौसादर लगाया हुआ था उसे खा लें। इससे क्या होगा, अफारा, स्लीन आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए लेकिन दोस्तों इसकी मात्रा आप घटा सकते हैं। नौसादर आप कम लगाइए और मात्रा को कम कर सकते हैं। वहीं पीलिया के लिए कहा जाता है दोस्तों, ये अमृत के समान है। काफी लोग जानते होंगे पीलिया के लिए एक अमृत के समान है। तो इसकी सब्जी बना के खाइए, इसके पत्तों की सब्जी खाइए, इसका रस भी पीजिए। तो ये अपने आप में पूरी तरीके से एक बहुत ही चमत्कारी औषधीय गुण लिए हुए है। कहा जाता है दोस्तों प्रातः काल यानी कि सुबह मूली अमृत के समान है।
सुबह ये सोने के समान है, दोपहर में ये चांदी के समान है और शाम को ये मल के समान है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सुबह ये बहुत आपके लिए अच्छी होती है। आप सैलेड इसका ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सुबह इसका सैलेड, सुबह अगर आप इसे लेते हैं तो उसके कुछ घंटों तक आप कुछ ना खाएं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत भारी होता है, तो आपके शरीर को भारी कर देता है। तो आपको उसके बाद कुछ समय तक कुछ नहीं खाना है। वहीं दिन में अगर आप इसका सैलेड लेने के शौकीन हैं, आपको सलाद में इसे खाना है, तो आप पहले आधा खाना पूरा खा लीजिए, उसके बाद आप इसका सलाद जो है खाना स्टार्ट कीजिए। पहले मत खाइए, इससे क्या होगा कि ये फिर अपच की शिकायत होती है और बहुत सारी अन्य शिकायत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों कई बार देखा गया है कि लोग जो मूली खाते हैं उनसे लोग दूर भागते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो है इससे बहुत तीव्र जो है तेज दुर्गंध आती है। तो जी हाँ दोस्तों, इससे भी बचाव का जो उपचार है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि कच्ची डकार जो आती है, इससे उसको रोकने के लिए, उस दुर्गंध से बचाव हेतु आपको क्या करना है, तो उससे बचाव के लिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। छोटा सा अदरक ही खा लेने मात्र से, यानी कि जब आप मूली खाते हैं सैलेड के रूप में, कच्चा खा लेते हैं जब भी, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा खा लेना है। तो ये क्या करेगा, आपके भोजन को तो डाइजेस्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो आपकी दुर्गंध आएगी आपके मुंह से वो भी दूर कर देगा। और दोस्तों ध्यान रहे कि इसको मूली का सैलेड वगैरह खाने के बाद आप दूध ना पिएं, दूध या मट्ठा खाने से बचें। काफ़ी देर बाद जब आप इसका सेवन करते हैं उसके 4-5 घंटों बाद ही आप ये सब चीज़ें खाएं, क्योंकि अपने आप में ही इसका एक औषधीय गुण है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमें इसका अच्छा गुण चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए लाभकारी होने वाला है। बवासीर के लिए भी इफेक्टिव होता है। किडनी, दोस्तों कई बार लोगों को शिकायत रहती है कि मूत्र विसर्जन में भी शिकायत रहती है, तो वहाँ भी आपकी सारी नलियों को ये खोलता है। और जिनको ये शिकायत रहती है कि मूत्र जो है वो सही से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वहाँ पे भी ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाता है, सारे ब्लॉकेज को हटा देता है। वहीं इसका बीज भी बहुत कारगर होता है। जी हाँ, अगर इसके बीज का पाउडर आप बना लें और मिश्री मिला के सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ अगर आप खाते हैं तो आपकी तंदुरुस्ती बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम तंदुरुस्त रहते हैं अगर रोजाना अगर आप ऐसा करेंगे तो। और वहीं इसकी पत्तियों का पाउडर बना के सुखा लीजिए, पहले पत्तियां काट के, देन पाउडर बना लीजिए, और 2-2 चम्मच रोजाना इसका पाउडर लेने से भी, उसके साथ काली मिर्च पाउडर डाल के अगर आप लेते हैं तो डायबिटिक पेशेंट भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका रस बहुत फ़ायदेमंद है, इसके पत्ते बहुत फ़ायदेमंद है, इसके बीज फ़ायदेमंद है। तो हर तरीके से ये इतना फ़ायदेमंद है मूली अपने आप में। ये जड़ जो है ये बहुत ही सारे औषधीय गुणों को समाये हुए है, लेकिन इसको खाने का तरीका हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से टेस्ट पे जाते हैं और हम बहुत सारे पराठे खा लेते हैं, उसमें ऑयल लगा के खाते हैं, उस पर घी लगा के खाते हैं, जो कि हमारे शरीर में उल्टा अपच और बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। तो अगर हम इस फॉर्म में इसे खाएंगे जो हमने आपको बताया है, कुछ विधियां अपनाते हुए इसकी चीज़ों का सेवन करेंगे, तो ये उल्टा हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है दोस्तों। तो आपको मूली का सेवन इसी तरीके से करना है। अगर आप करेंगे तो बहुत फायदे होंगे दोस्तों। आयुर्वेदा के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपको हर प्रकार की जो रोग है उससे मुक्ति मिले। उसके लिए हम हर छोटी से छोटी आयुर्वेद की चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जुड़े रहिए अपने चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।